हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कुंडली का बर्थ चार्ट का 10th लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में आ जाए तो उसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो 10th लॉर्ड होता है उसको हम कर्मेश भी बोलते हैं। तो यदि कर्मेश आपके सेकंड हाउस में आता है तो देखिए, जो सेकंड हाउस होता है वो हमारा अर्थ त्रिकोण होता है, और अर्थ त्रिकोण जो होता है वो सिक्योरिटी को, मनी को और सस्टेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि कर्मेश जो है वो अर्थ त्रिकोण में आ गया। दूसरी अच्छी बात ये है कि जब कर्मेश सेकंड हाउस में आता है तब ये पंचमेश और नौमेश का यहाँ पे संबंध बनता है। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि 10th लॉर्ड खुद के त्रिकोण में चला गया। तीसरी अच्छी बात ये होती है कि जब कर्मेश सेकंड हाउस में आता है तो ये एक प्रकार का धन योग होता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा योग है कर्मेश का सेकंड हाउस में आना। अब 10th लॉर्ड होता है वो जिस हाउस में भी जाता है वहाँ वो अपने जो सिग्निफिकेटर होते हैं, जो कारक होते हैं उसके भी वो रिजल्ट देता है। तो ये जो 10th हाउस है उसके कारक है मरकरी, सैटर्न, सन एंड जुपिटर। मरकरी के लिए हम प्रोफेशन एंड करियर को देखते हैं। सैटर्न से हम हमारी सारे कर्म, ऑल डीड्स को हम देखते हैं। सन से फेम देखते हैं, और जुपिटर जो है वो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, जब 10th लॉर्ड जिस हाउस में भी जाता है वो हाउस हमको मोटिवेट करता है कर्म करने के लिए। तो इस केस में जब 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में जाए तो ऐसा नेटिव फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा मनी मनी माइंडेड होते हैं, तो मनी बहुत ज़्यादा गेन करना होता है। इस वजह से ये मोटिवेट रहते हैं कर्म करने के लिए। सेकंड बात कि जब 10th लॉर्ड जिस हाउस में भी जाए वो हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने में हमको सक्सेस मिलती है। ये जो सारी कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर अभी हम अफ्लिक्शन को नहीं ले रहे हैं। यदि यहाँ पे बहुत मतलब ये हाउस बहुत पीड़ित कंडीशन में हो, मैलिफिक आस्पेक्ट हो, तो ये सिचुएशन नहीं होगी। ये हम अभी इन जनरल देख रहे हैं। अब ये कर्मेश का संबंध सेकेंड हाउस से बनता है, मीन्स 10th लॉर्ड यदि सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसा नेटिव जो है वो फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो कर सकता है अपने करियर में या प्रोफेशन में। मतलब जब वो अपना करियर चूज़ करे तो उनके यहाँ जो कुछ एल्डर करते हों वो कर सकता है। एक प्रकार का फैमिली लीनेज को फॉलो करता है या वर्किंग फ्रॉम होम करता है। इसमें मतलब जैसे कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को देखना है। जैसे कि यदि कोई डॉक्टर है, किसी के फादर डॉक्टर है, तो उनका जो संतान है वो भी डॉक्टर ही बन सकती, मतलब वो उसी को फॉलो करे। और बिजनेस में भी अगर कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में है तो आप फिर प्रॉपर्टी के बिजनेस को फॉलो करो। लेकिन यहाँ पर यदि आपको जुपिटर को भी देखना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो फैमिली का कारक है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी आपको देखना है। यदि ये स्थिति बन रही है लेकिन अफ्लिक्शन है इस हाउस में, तो फिर ये डिस्टरबेंस और मिसफॉर्चून देगा। यदि आप फैमिली से रिलेटेड कोई काम मतलब फैमिली जो आपकी फॉलो करी, यदि आप वही काम करते हो तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो हाउस है सेकेंड हाउस, ये फूड का भी है। तो ऐसा नेटिव जो है वो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस या जॉब में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी हमको फिर मून को भी देखना है। मून का 10th हाउस या 10th लॉर्ड से संबंध होना चाहिए, और अगेन अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यही काम करने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट, फाइनेंस से रिलेटेड भी नेटिव जो है वो काम कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नेटिव जिसका कर्मे सेकंड हाउस में हो वो मनी माइंडेड होते हैं, मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते मनी को मेक करने के लिए। इस हाउस से हम स्पीच भी देखते हैं। तो ऐसे नेटिव
कि स्पीच और वॉइस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है उनके करियर, उनके प्रोफेशन, उनके बिजनेस के लिए। जैसे कि हो सकता है आपको सेलिंग करते हो, मार्केटिंग में हो, कुछ काउंसलिंग करते हो, उससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, तो स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हो। लेकिन यहीं पर यदि ऐसी स्थिति बनती है और मैलेफिक प्रभाव है, तो फिर ऐसे नेटिव झूठ बोल के भी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये सेकेंड हाउस जो है वो मारक होता है। तो ऐसे नेटिव जिनका कर्मी सेकेंड हाउस में हो, उनको उनके प्रोफेशन या बिजनेस करते हुए जो है वो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो होता है ज़्यादा, क्योंकि आपका लगने 12th हो जाता है यहाँ से। तो आपका करियर या प्रोफेशन कारण बन सकता है आपके फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस का। देखिए, जैसे कि हमको अगर कोई मैथ्स की प्रॉब्लम देता है एडवांस लेवल की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एडवांस लेवल की मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हो सकता है हमें प्लस भी आना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए, डिवीज़न भी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, तभी हम उस एडवांस लेवल की मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष में जब एक बर्थ चार्ट का हम एनालिसिस करते हैं, तो हम जितना भी हमने रिसर्च की होती, जितने भी सूत्र हमने पढ़े होते, वो सब हमें एक साथ लगाने आने चाहिए, वो सब हम एक साथ लगाते हैं, तब रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब मैंने आपको बोला कि यदि आपका 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, तो ये तो धन योग हो गया, लेकिन किसी किसी के चार्ट में 11th का भी जो मालिक होता है वो सेकंड में होता है, 7th का भी मालिक सेकंड में होता है, 5th का भी मालिक सेकंड में होता है, समटाइम्स 9th का भी मालिक सेकंड में होता है। तो ये सारे जो है ना, ये धन योग हैं। तो ये जितने बनेंगे, अगर किसी के चार्ट में मान लो 10th का तो ओनर कर्मेश है ही सेकंड में, लेकिन 11th का भी है, 7th का भी है ना, तो ये जितने धन योग बनेंगे, ये बताते हैं कि ये नेटिव जो है वो किसी बिजनेस में है, अच्छे लेवल के बिजनेस में है, और बहुत धन ये अर्न कर रहा है। क्योंकि जब जिसके चार्ट में ज़्यादा धन योग होते हैं, वो ये बताते हैं कि आपके इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और ऑफकोर्स वो जॉब से तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जो रीडिंग होती है ज्योतिष में, वो ड्रामेटिक तरीके से चेंज हो जाती है जब हम सिर्फ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में आया, लेकिन जब आप एनालिसिस करो तो सबसे पहले आप देखो कि आपका लगन कौन सा है, मेष लगन है, मिथुन लगन है, कौन सा लगन है, कौन से प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं, मतलब वो आपके किस हाउस को ओन करते हैं, किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, सेपरेटिव प्लैनेट का तो एस्पेक्ट नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट का तो एस्पेक्ट नहीं है, ये सब आपको देखना है, और जो है उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। अब जैसे मैंने कहा कि आपने अगर देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन योग है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये बंदा किसी बिजनेस को कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इसके इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब जो जो हाउस इन्वॉल्व होंगे उनसे आप जो है वो गेसिंग कर सकते हो। उसके बाद यदि ज़्यादा से ज़्यादा धन योग बन रहे हैं और आप देखते हो कि वहाँ पे 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है और 12th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो नेटिव है वो नंबर 2 के जो काम होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है। तो इस प्रकार आप कर्मीज जिस हाउस में होता है उस हाउस से और जिन जिन प्लैनेट का वहाँ पे जो जो प्लैनेट होते हैं, जिनका एस्पेक्ट होता है, जिस हाउसेस को वो बिलोंग करते हैं, उससे आप ये बता सकते हैं कि वो नेटिव किस प्रकार की कर्म जो कर रहा है और उससे वो जो है वो मनी अर्न कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कर्मी सूर्य है, सन है, और वो यदि सेकंड हाउस में है, तो हमको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ऐसा जो नेटिव हो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब वो इस तरीके से अपने कर्म करेगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, बड़ा डिसिप्लिन होगा, और हो सकता है उसके फादर का इन्वॉल्वमेंट हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता हो। यदि मून है यहाँ पर कर्मेश के, तो हम बोल सकते हैं कि ये बंदा किसी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हो, किसी लिक्विड से, जेम स्टोन से, या इसकी मदर का इन्वॉल्वमेंट हो,
लेकिन यहाँ पर जो मून होता है ना, वो माइंड में फ्लक्चुएशन भी देता है। मतलब ऐसे लोग फिर मन के राजा हो जाते हैं। जब मन हुआ तो काम करना है, जब मन हुआ नहीं हुआ तो काम नहीं करना है। अब यदि मरकरी आपका कर्मेश के यहाँ हो तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है। ऐसे नेटिव बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, स्पीच में बहुत कमांड होता है, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस्ट, बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। अब यदि कर्मेश वीनस हो और वो यहाँ पर हो तो अगेन ऐसे लोग अपनी ब्यूटी से, अपनी स्पीच से अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इनमें बहुत अट्रैक्शन होता है। इनकी प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ में ये लोगों को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर से भी ये लोग जुड़े रह सकते हैं, कॉस्मेटिक से, ब्यूटी से, इन लोगों ये जो है वो जुड़े रह सकते हैं। यदि मार्स हो तो मार्स अगेन ऐसे आप किसी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो जहाँ पे बहुत विल पावर की ज़रूरत हो, आप बहुत पैशनेट हो सकते हो और आप बहुत वर्क अल्कोहलिक भी हो सकते हो। यदि कर्मी जुपिटर हो तो ये बहुत अच्छी विजडम देता है, काउंसलिंग कैपेसिटी देता है और धन का भी कारक है जुपिटर, तो ऑफकोर्स प्रॉस्पेरिटी, धन सब कुछ देता है। बस जो है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए प्लैनेट को। अब यहाँ पर यदि सैटर्न हो कर्मेशु के तो देखिए सैटर्न जो होता है वो बहुत हार्ड वर्क करना आपको पड़ सकता है धन संचित करने के लिए। और सैटर्न यहाँ पर होने पर आपकी सेविंग होगी लेकिन बहुत स्लो होगी। मतलब सैटर्न स्टेबिलिटी आपको देंगे लेकिन आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा और एक मतलब धीरे धीरे देंगे, वो एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके आपकी जो है वो स्टेबिलिटी आएगी धन में और वो आपको देंगे। टाइम लगेगा, मतलब डिले होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यदि राहु हो तो देखिए जो राहु होते हैं वो सेकंड हाउस में मनी के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग तो जानते हैं राहु और केतु दोनों का कि उनका ऐसा है कि वो जिस राशि में हों, जिस प्लैनेट के साथ वो योग बनाते हों, वो सब वो रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ हम एकदम से अभी नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट आपका राहु कहाँ है, किस राशि में होगा, ये सारे करके। लेकिन इन जनरल राहु सेकेंड हाउस में मनी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और यदि इस स्थिति में राहु पे किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो जाए तो क्या आप तो बहुत पैसा जो है वो नेटिव कमा सकता है राहु के पीरियड में। तो राहु सेकेंड हाउस में मनी वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन ये मार्केस है ये हाउस, तो यहाँ पर राहु मार्केस की तरह बिहेव करता है। मतलब मनी के लिए तो बहुत अच्छा होगा लेकिन ये फैमिली लाइफ के लिए ये जो होता है ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ का राहु। केतु जो होता है वो भी जो है केतु का ऐसा है कि वो मनी के लिए अच्छा होता है। और अगेन केतु किस राशि में है, किस प्लैनेट के साथ योग बनाकर बैठा है, उस पर डिपेंड करता है। अब ये तो एक बात हो गई। इसको थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए जैसे यदि आपका कर्मेश यहाँ है तो कर्मेश से अगर हम सिक्स हाउस देखें तो आपका सेवन्थ हाउस बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स हाउस बनता है आपके कर्मेश से सेवन्थ हाउस। तो इट मीन्स आपको अपनी जब यदि आपकी कर्मेश की दशा या अंतर दशा चलती है और आपका कर्मेश जो है वो सेकेंड हाउस में है तो आपको अपनी मैरिज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये जो कर्मेश है यहाँ से अगर आप एट्थ हाउस देखो तो आपका नाइन्थ हाउस बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो सकता है जब आपकी कर्मेश की दशा अंतर्दशा चले तो आप नाइन्थ हाउस के जो सिग्निफिकेटर होते हैं जैसे धर्म करना, कुछ अपने रिलीजन को फॉलो करना, ज़्यादा स्पिरिचुअल रहना, उससे भी रिलेटेड जो है वो आप स्ट्रगल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा है कि आपका लग्नेश जो है वो अगर आप काउंट करो तो 12th आता है। तो क्योंकि इस हाउस से ये 12th है और ये आपके लग्नेश का मारक है, इसलिए जब आपके ये स्थिति हो और कर्मेश की दशा अंतर्दशा चले तो आपको हो सकता है कि स्ट्रेस रहे, फिजिकल या मेंटल, आपका प्रोफेशन आपको फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस वाले इशू दे। अब ये प्रॉब्लम जो हमने बताई ये यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि ये तो हमने कर्मेश से देख लिया।
लेकिन यदि आपकी मान लीजिए ये 7th हाउस में जो राशि है या जो प्लैनेट है उसकी अगर अंतर्दशा या दशा चलती है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से 6th है तो फिर क्योंकि 6-8 का संबंध बन जाता है यहाँ पर, तो क्या होगा जब इस हाउस की दशा या अंतर्दशा चलेगी तो फिर आपको जो है वो आपके प्रोफेशन को लेकर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, ज़्यादा स्ट्रगल कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ऐसी यदि यहाँ ये जो हमने 8th हाउस लिया था, यदि यहाँ पर जो राशि है उसकी या यहाँ पर जो प्लैनेट है उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो फिर क्या होगा, हमको आपको पता है कि किसी भी हाउस से जो 8th हाउस होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, लॉन्जिविटी का भी होता है और डेथ का भी होता है। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं इसकी दशा अंतर्दशा में और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। ऐसे ही मतलब देखिए अब ज्योतिष कितना डीप है, इसी वजह से एक ही प्लैनेट की दशा अंतर्दशा में हमको किसी क्षेत्र में लाइफ की बहुत प्रोग्रेस मिलती है और किसी क्षेत्र में इतनी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमको देखना है। अब इन हाउसेस में जो 6, 8, 12 हाउसेस है इनमें ज़्यादा आपको एकदम पीक कब समझ में आएगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जब ट्रांजिट में सैटर्न और राहु जो हैं इनके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तब आपको जो है ज़्यादा स्ट्रगल समझ में आ सकता है अपनी प्रोफेशनल और करियर लाइफ से रिलेटेड। लेकिन अगेन मैंने आपसे यही कहा है कि वो इंडिविजुअल चार्ट में आपका 9th हाउस कितना स्ट्रांग है, कौन से प्लैनेट हैं, कौन आस्पेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें, कुछ अच्छे योग बन के, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब जैसे ये आपका कर्मेश है, अब यहाँ से आप 4th हाउस ले लीजिए, 1 2 3 4, तो आपका सुख स्थान कौन सा हो गया, 5th हाउस हो गया। इट मीन्स आप जब काम करोगे, जब आप धन कमाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो सुख मिलेगा वो किस क्षेत्र में मिलेगा। तो यदि आप अच्छा प्रोफेशन या धन कमाते हो, तो यदि आप 5th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब 5th हाउस क्या है, एजुकेशन का मतलब आप एजुकेशन लो, चिल्ड्रंस के ऊपर कुछ पैसे करो, कुछ क्रिएटिविटी करो, तो जो है वो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। हाँ, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।